वेलकम टू एजुकेशन 365। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 ट्रिपल सी। लास्ट वीडियो में जैसा कि आपने 80C को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, तो 80C को कवर करने के बाद हम अब 80 ट्रिपल सी की तरफ मूव कर रहे हैं। बच्चों, 80 ट्रिपल सी सेक्शन को समझने से पहले आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 80C सेक्शन को भी अच्छे से समझ लें। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप वहाँ से जाकर के इसकी प्रीवियस वीडियो को भी कवर अप कर सकते हैं। ओके, तो आज के टॉपिक की तरफ हम मूव कर रहे हैं। हम देखते हैं, हमारे सामने स्लाइड में मेंशन है व्हाट इज़ अ सेक्शन 80 ट्रिपल सी। तो 80 ट्रिपल सी सेक्शन क्या है, इसका डिडक्शन हमें कब मिलते हैं, किन एसएससीज को मिलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों, 80 ट्रिपल सी का डिडक्शन किसी भी एसएससी को तब मिलेगा जब उसने कंट्रीब्यूशन किया हो एलआईसी की किसी पॉलिसी में, किसी पेंशन फंड की पॉलिसी में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में उसने कोई एन्युटी प्लान परचेज किया हुआ हो, जिसके लिए वहाँ से उसे पेंशन फंड से पेंशन रिसीव हो रही हो और ये कंट्रीब्यूशन उसका सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 ए बी के अंदर कंट्रीब्यूट होना चाहिए। दैट मीन जो एसएससी कंट्रीब्यूट करेगा वो कंट्रीब्यूशन सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 ए बी के अंदर कंट्रीब्यूशन में आना चाहिए। एलआईसी में उसे कोई प्रीमियम पॉलिसी परचेज करनी है, जो प्रीमियम पॉलिसी आपको रिटर्न में एक पेंशन फंड से पेंशन रिसीव करवाएगी। ओके, देखिए यहाँ पर मेंशन है द सेक्शन 80 ट्रिपल सी एग्जेम्पशंस लिमिट इंक्लूड्स द मनी स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू पॉलिसी और पेमेंट्स मेड टूवर्ड्स रिन्यूअल और continuation of an existing policy. The primary condition for availing this exemption is that the policy for which the money has been spent must be providing a pension or a periodical annuity. Okay? तो बच्चों, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एलिजिबिलिटी फॉर अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ट्रिपल सी। किसे मिलेगा ये डिडक्शन? हु इज़ एलिजिबल फॉर दिस डिडक्शन? तो ये डिडक्शन आपका सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर को मिलता है, एंड इंडिविजुअल टैक्स पेयर ओनली। किसी भी एचयूएफ को ये डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, और वो एसएससी, वो रेजिडेंट, आपका रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट दोनों हो सकता है, दोनों ही लोगों को ये डिडक्शन इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। बेटा, 80C के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में ये रखना है कि 80C के जो सेक्शन है 80 ट्रिपल सी, 80 CCD, CCE, इन सब सेक्शंस में आपस में एक रिलेशन है। वो रिलेशन कुछ ऐसा है कि 80C की मैक्सिमम लिमिट भी हमारी 1,50,000 रुपये है डिडक्शन की, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे होते हैं। फिर हमने पढ़ा 80 ट्रिपल सी। 80 ट्रिपल सी में हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, डिडक्शन हमें मिल रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड। हम किसी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तब हमें डिडक्शन मिल रहा है। कितना मिल रहा है? हमारा मैक्सिमम अमाउंट है 1,50,000 रुपीज़। फिर हमें आगे जो हम कुछ एक सेक्शन और पढ़ने वाले हैं 80 CCD। इन सारे सेक्शंस को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलने वाला है कि अभी तक जो हमने 2 सेक्शन कवर किए, हम पहले उन पे बात कर लेते हैं कि 80C इंडिविजुअली 1,50,000 का आपको डिडक्शन देता है। 80 ट्रिपल सी इंडिविजुअल लेवल पे वो भी आपको 1,50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास 80C और 80 ट्रिपल सी दोनों ही पॉइंट्स आ जाते हैं और वो डिडक्शन के लिए क्लेम कर रहे हैं, तब वहाँ पर दोनों को सेक्शंस को क्लब करने के बाद भी हमारी जो डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट होगी वो 1,50,000 ही होगी। ओके, ये अभी हम आगे की स्लाइड्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन हम देख रहे हैं सेक्शन 80 CCD। 80 CCD का ये फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट सबसेक्शन 1, जो कि ये कह रहा है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर एसएससी ने, पर्सन ने
क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है टू अ पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया है, तभी उसको 80CCD सब सेक्शन 1 का डिडक्शन मिल पाएगा। अब यहाँ पे कितना डिडक्शन मिलेगा, लिमिट क्या है हम देख रहे हैं, मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड इज, अगर एम्प्लॉय जो एसएससी है वो एक सैलरीड पर्सन है, ओके, अगर एम्प्लॉय एसएससी जो आपका है जो टैक्स पे करने जा रहा है वो एक सैलरीड पर्सन है, तो उसकी 10% ऑफ सैलरी ही मैक्सिमम डिडक्शन की लिमिट है। और अगर एसएससी सेल्फ एम्प्लॉयड है, ओके, अगर एसएससी सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 20% ऑफ हिज जीटीआई, यानी कि उसकी ग्रॉस टोटल इनकम का 20%, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम 1,50,000 से, जो कि हमारी मैक्सिमम लिमिट है, और इनमें से जो भी लेस होगा विच एवर इज लेस, हमें उतने का डिडक्शन अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1 में। ओके बच्चों, आगे मूव करते हैं। सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 2। अब सब सेक्शन 2 क्यों है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड। अभी हमने क्या पढ़ा, एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है पेंशन फंड में सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके लिए था CCD 2 सबसेक्शन 2। ये कहता है कि अगर एम्प्लॉय के साथ साथ एम्प्लॉयर ने भी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड, तो यहाँ पर उसे 80CCD सबसेक्शन 2 का डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। एंड इन दिस सेक्शन डिडक्शन इज अलाउड फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन to employees pension account of up to 10% of the employee salary, okay, 10% of the salary of the employee, 10% सैलरी के 10% से जो एम्प्लॉय की सैलरी का 10% है उतने का ही मैक्सिमम यहाँ पे वो डिडक्शन पाने के लिए एलिजिबल है, ओके। नेक्स्ट सेक्शन हम देखते हैं, सेक्शन CCE। अंडर सेक्शन 80CCE कहता है कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन यानी मैक्सिमम डिडक्शन एग्रीगेट कितना मिल सकता है। सो द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC, सेक्शन CCD सबसेक्शन 1 शैल नॉट एक्सीड ₹1,50,000, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि सेक्शन C अपने आप में इंडिविजुअल लेवल पर 1.5 लाख रुपए का मैक्सिमम डिडक्शन दे सकता है। सेक्शन CCC भी ये काम करता है कि वो 1.5 लाख का मैक्सिमम डिडक्शन आपको अलाउ करा सकता है। सेक्शन CCD सब सेक्शन 1 की भी इंडिविजुअल लेवल पर सेम लिमिट है 1,50,000 रुपी। बट जब भी ये सेक्शंस, तीनों सेक्शंस एक साथ आते हैं, इनका एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो हो जाता है शैल नॉट एक्सीड ₹1,50,000, फिर इनकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए ही डिडक्शन की हो जाती है। एक सेक्शन हमने और कवर किया, सेक्शन CCD सबसेक्शन 2, जहां पर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय की पेंशन फंड में, ओके। यहाँ पर क्या होगा, द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर इन पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 शैल नॉट बी इंक्लूडेड 1,50,000। 1.5 लाख रुपए वाली लिमिट है जो सेक्शन CCE आप पे रिस्ट्रिक्ट करता है कि 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का डिडक्शन नहीं दे सकते, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इस लिमिट से बाहर है। ये कंट्रीब्यूशन, ये लिमिट यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती, ये फ्री लिमिट है। वो उसके लिए जो हमने इस सेक्शन में पढ़ा CCD सबसेक्शन 2 में, उसके लिए वही लिमिट्स एप्लीकेबल होती हैं। अब हमने सेक्शन C के और उसके सारे सब सेक्शंस के पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कवर अप कर लिया, कि सबकी लिमिट्स जान ली कि किसको कितना मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ हो सकता है, कौन से पर्सन्स हैं जो इस डिडक्शंस के लिए क्लेम कर सकते हैं, कंडीशंस क्या होंगी, कंट्रीब्यूशन कहाँ पर होंगे। अब इसी सीरीज़ में हम देखते हैं कि हम एक इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से समझ लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्वेश्चन में कैसे किया जाएगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिया है मैंने कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर है, मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड द मनी एज अंडर। मिस्टर एक्स ने कुछ मनी यहाँ पे डिपॉजिट किया है। इन्होंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट किया है ₹90,000,
पेंशन स्कीम ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट एट द रेट 15% ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का 15% इन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया है पेंशन फंड में। कौन सी पेंशन फंड है? सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन फंड। कितने रुपए? 1,50,000। द मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब कि एम्प्लॉयर ने भी 15% के रेट से ही उन्होंने भी कंट्रीब्यूट कर दिया है। कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल टू हिम फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन हमने करना है। हमने देखना है कि कितना डिडक्टेबल अमाउंट आता है, कि हमें कितना क्वालिफाइंग अमाउंट सेक्शन सी सब 80CCC, CCD, CCE सारे सेक्शंस को यहाँ पर हमने देखना है कि कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अवेलेबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम असेसमेंट ईयर 1920। हम इस 1920 के असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, हमारे पास डेटा अवेलेबल है। हमने देखा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है उसने 90,000 का। अब हमें पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था 80C को, कि अगर पर्सन ने 90,000 का कंट्रीब्यूशन पब्लिक प्रोविडेंट फंड में किया हुआ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन हमें मिलता है कहाँ पर? अंडर सेक्शन 80C में। अभी हम कोई लिमिट तो निकालेंगे नहीं, जितना उसने मांगा हम उसको यहाँ पे अलाउ करा देंगे, यानी कि 90,000। फिर हम देख रहे हैं कि पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन CCD, पेंशन स्कीम में उसने जो कंट्रीब्यूट किया है 1.5 लाख रुपए, 15% ऑफ, तो वो किस में फॉल करता है? वो आता है हमारा सेक्शन CCD में। और CCD के कौन से सेक्शन? सब सेक्शन 1 में। सब सेक्शन क्योंकि उसने खुद किया है, एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में कितना हो सकता है? मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। अब इसने कितना कर दिया है? 15% ऑफ सैलरी। तो अब हम क्या करेंगे? 15% ऑफ सैलरी है, हमें चाहिए 10% ऑफ सैलरी, तो हम इसका 10% बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई, हमें चाहिए 10%, डिवाइड बाई कितने परसेंट है हमारे पास? 15%। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख लीजिए, आपके पास 1 लाख रुपए आ जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपए का आपको यहाँ पे डिडक्शन मैक्सिमम अलाउ हो सकता है, वो क्लेम कर सकता है। अलाउ तो कितना होगा ये हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट पॉइंट था कि अ मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड बाय द एम्प्लॉयर, और आपने अभी पढ़ा है कि CCD सबसेक्शन 2 जहाँ पे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट होता है, वो हमारी CCE रिस्ट्रिक्शंस है उनसे बाहर है। ओके, वो रिस्ट्रिक्शन से बाहर है, तो उसका ट्रीटमेंट हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पर क्वालिफाइंग अमाउंट देख लेते हैं। तो उसने डिमांड की है अंडर सेक्शन C और अंडर सेक्शन CCD सबसेक्शन 1 में 1,90,000 की, बट हमारा सेक्शन 80CCE रिस्ट्रिक्ट करता है मैक्सिमम एग्जम्पशन 1,50,000 रुपये को। यहाँ पे मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन अलाउ करा सकते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है कि अ मैचिंग कंट्रीब्यूशन वाज मेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूशन किया गया, तो अब उसके लिए कितनी लिमिट है? 10%। 10% कितना? 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर उसे मैक्सिमम डिडक्टेबल अमाउंट हो जाएगा हमारा 2,50,000। ओके बच्चों, हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने 80C के सारे पार्ट्स, सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD, CCE सबको कवर अप कर लिया है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से भी समझ लिया है कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने अपनी मेल आईडी आपसे शेयर की हुई है, आप मुझे मेल आईडी पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, लेकिन अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ आप इन्हें चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू।